दोस्तों अगर बिजनेस करने का हमारे पास सही तरीका पता हो तो कोई भी बिजनेस में हम फेल नहीं हो सकते हैं। तो आज हम बिजनेस करने के 13 ऐसे तरीके आपसे शेयर करेंगे। अगर आप छोटे स्तर पे भी बिजनेस शुरू करते हैं तो भी फेल नहीं होंगे, और अगर बड़े स्तर पे शुरू करेंगे तो भी दोस्तों फेल नहीं होंगे। एक कौन से 13 तरीके हैं, A to Z हम आपको शुरू संत तक पूरी उसकी हम डिटेल बताएंगे। दोस्तों जब भी बिजनेस शुरू करना इसके बारे में जान लेना तो आप फेल नहीं होंगे। और आज हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे बिना अपनी कंपनी डाले खुद प्रोडक्ट का पॉपुलर ब्रांड बना सकते हैं और उसके मालिक बन सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों बिजनेस शुरू कर लेते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बिस्किट का बिजनेस। सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में बिस्किट खाया जाता है। हर एक घर में कम से कम 20 से 25-30 रुपए का बिस्किट बिकता ही है। कोई भी कंपनी आज अपना ब्रांड बनाई है तो वो भी शुरू से जीरो से उठ करके बनाई है। तो आप भी जीरो से उठ करके अपने लगन से अपने मेहनत से आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी पेपर्स, कैसे करना है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, सब कुछ बताते हैं। चलिए पहले हम पेपर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट पेपर, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों आपने जो खरीद परचेज जो भी आपका टैक्स बनता है उसके लिए होता है। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आसानी से कम ब्याज पे आपको लोन मिल सकता है। इसके लिए दोस्तों आप अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें, वहां सारी डिटेल मिल जाएगी। सरकार कितना स्टार्टअप के अंतर्गत आपको सब्सिडी देगी, सब कुछ जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस या स्थानीय लाइसेंस होता है, इसमें भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब आपको जो मेन काम करना है दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा और एक अपने ब्रांड का लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। ब्रांड और लोगों का आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों कोई और इसकी कॉपीराइट ना कर ले। उसके बाद बात आती है दोस्तों आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी। तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अदर लाइसेंस। ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद 6 साल बाद पहुंच रही, कब पहुंच रही है या स्टेट वाइज कोई अलग से कोई कागजात हो सकते हैं तो इसके अंतर्गत आता है। जब भी आप दोस्तों बिजनेस शुरू करना तो आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना, क्या इसके लिए और कोई कागजात की रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद आता है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन में फील्ड का सर्वे करेंगे, आप अपने ऑफिस कहाँ डालेंगे, कहाँ से आप मार्केटेड बाय करेंगे, और दूसरी चीज़ दोस्तों वहाँ पे आपका डिमांड क्या है, उस टाइप में वहाँ पे कैसे बिस्किट होते हैं, क्रीम बिस्किट, नमकीन बिस्किट, कौन सी बिस्किट की डिमांड ज़्यादा है, उसी हिसाब से आप ये सर्वे कर लेंगे। और तीसरी चीज़ दोस्तों इजी ट्रांसपोर्टिंग, जहाँ से आपको माल भेजने में, माल मंगाने में सारी चीज़ें इजी हो वो भी देखना जरूरी है। अब बात आती है शॉप ऑफिस फैक्ट्री के। इस पर 4-5 पॉइंट हैं दोस्तों। इस पे शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक छोटे से कमरे से भी कर सकते हैं, अपने घर से भी कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है आप अपने ऑफिस का, दुकान के नाम से भी आप अपना ऑफिस रखेंगे। ऑफिस में बैठने के लिए जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट का आप मीटिंग लेंगे दोस्तों, उसका ऑफिस एक डेकोरेशन करेंगे, इंटीरियर डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से बैठने के लिए। अब आपको वहाँ पे उसका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए, जिससे कोई उसमें एंट्री करे लगे वाह क्या ऑफिस है, एक किसी बहुत बड़ी कंपनी का ऑफिस है। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप, एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे आप जीएसटी बिल निकालेंगे। और प्रिंटर बिल निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इसको आप 50,000, 5 लाख, 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में आप माल बनवाते हैं उस पर डिपेंड करता है, इस पर अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे चर्चा करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग। आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। आप 8-10 कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों को आप डिजाइन, पैकिंग डिजाइन वगैरह देख लेंगे, उनसे आपका बेटर होना चाहिए। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, साइज, प्रोडक्ट की साइज आप कितने ग्राम में, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, कितने में लॉन्च करते हैं, या आपके एरिया में कितना डिमांड है। आप बिस्कुट खाते होंगे तो आप जानते होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्वालिटी, नो कंप्रोमाइज,
नो कंप्रोमाइज क्वालिटी, आप कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। इसीलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स, प्रोडक्ट पैकिंग की कुछ रूल होते हैं, कुछ उस पर दिखाने पड़ते हैं, जैसे नेट वेट, एमआरपी, बैच नंबर, एक्सपायरी, ये सब उस पर आपको मेंशन करना पड़ता है। जब आप जिस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे दोस्तों, वो कंपनियां आपको बता देगी क्या क्या होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8वां पॉइंट है फॉप एडवर्टाइजमेंट। अब आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा, जिसमें उसके पॉपुलर बनाने के लिए कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, ये 4-5 माध्यमों से आप अपने कंपनी का, अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का दोस्तों मार्केट में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जिससे लोग जाने इसकी स्वाद क्या है, इसका क्वालिटी क्या है। अब बात आती है सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर। दोस्तों आप मार्केट में सर्वे करिए, सर्वे करने के बाद जो मार्केट में बिक रहा है, क्या आपकी वही क्वालिटी है, क्या उससे कुछ आप बेटर लेके आए हैं, उसका स्वाद, उसका टेस्ट कुछ अलग लेके आए हैं, उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी रखेंगे, एमआरपी रखेंगे। हाँ, एमआरपी बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा, क्योंकि मार्केट में कम्पिटेटिव है और उस कम्पिटेटिव में अपने आप को कम्पिटेट करना है, इसलिए हरदम बेस्ट प्राइस रखिएगा। गुड कस्टमर रिलेशन है, हरदम आपकी कस्टमर, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आपकी एजेंसी हैं, जो आपके वर्कर हैं, उनसे आपका अच्छा व्यवहार होगा तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर, दोस्तों समय समय पर प्रोडक्ट पे जैसे 5 ग्राम है 10 ग्राम एक्स्ट्रा, या एमआरपी पे कभी छूट, या कभी कोई फेस्टिवल ऑफर आता है तो उसमें आप ऑफर दे सकते हैं, इससे आप कस्टमर को लुभा सकते हैं ये ऑफर दे करके। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। कभी भी आप अपने प्रोडक्ट में जिस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं दोस्तों, उसके रॉ मटेरियल में बेस्ट क्वालिटी रखिएगा, कभी भी क्वालिटी से समझौता मत करिएगा। थोड़ा प्रॉफिट हो ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने क्वालिटी से समझौता कर लिया उस दिन आपका ब्रांड फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। सेल्फ टीम, लॉन्ग एक्सपीरियंस, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, माल तो कंपनी सब डाल देते हैं, माल सब बनवा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो होता है सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो जो आप टीम रखेंगे दोस्तों, वो लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम रखेंगे, जो ऑलरेडी उस मार्केट में, उस क्षेत्र में 10 से 15 साल से फील्ड वर्क किया है, उसको अनुभव है, तो जो आपका प्रोडक्ट लेके दोस्तों फील्ड में उतरेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सेल को तुरंत इंप्रूव कर देंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के 2 तरीके पहले थे दोस्तों, आज तीसरा तरीका मेरे पास हो गया ऑनलाइन का, ऑफलाइन एंड सेल्फ टीम। आप अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन और सेल्फ टीम के द्वारा दोस्तों एजेंसी बना के, डिस्ट्रीब्यूटर बना के, एरिया मैनेजर, सेल्स मैन रख के आप अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग टीम है उतनी आपका सेल्फ बढ़ेगा। और आज आपके पास एक सबसे ज़बरदस्त सेल्फ का तरीका है दोस्तों ऑनलाइन का। आपके पास ऑनलाइन का सेल्फ तरीका है। आप जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियों में, सारी ई कॉमर्स कंपनियों में अपने प्रोडक्ट की लॉगिन कर दीजिए, वहाँ से ऑर्डर आएगा और वहाँ पे आप डिस्पैच कर देंगे, वहाँ पे खर्चे भी कम है। ई कॉमर्स कंपनियों पे कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, आप वहाँ से देख करके आप बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टर्म एंड कंडीशन। तो बाहर जिस कंपनी से आप बनवाने जा रहे हैं, आप क्या करोगे, आप मार्केटेड बाई करोगे। मैन्युफैक्चर दूसरा है। अभी मार्केटेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंट है, इसको मैं चर्चा करता हूं। तो जैसे दोस्तों जिस कंपनी से आप बनवाने जा रहे हैं उनके आप पहले जान लीजिए उनके क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, क्या रूल रेगुलेशन है, उनके सब कुछ समझने के बाद आप अपने टर्म कंडीशन बताएंगे। हमको एक क्वालिटी चाहिए, देखिए कंपनी एक्सपीरियंस आप ये देखिए उसके पास कितना दिन का एक्सपीरियंस है। जो ऑलरेडी 10-5 साल से एक्सपीरियंस बिस्किट बना रही है, काम कर रही है, उसी से आप बनवाएंगे तो आपकी क्वालिटी कभी कम नहीं होगी। जो एक्सपीरियंस अभी नई नई कंपनी है उनके पास बच के थोड़ा बनवाइएगा दोस्तों एक्सपीरियंस टीम को। और उनकी क्या टर्म कंडीशन है, उनके क्या रूल्स है, क्वालिटी क्या है, उनकी एग्रीमेंट, ये सब आप उनको एग्रीमेंट कर लेंगे। तब आप उनको बताएंगे देखिए भैया हमारा ये पैकिंग डिजाइन है, ये हमारी क्वालिटी है, हम कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। पेमेंट का उनका टर्म कंडीशन क्या होगा, कितने दिन की साइड देंगे, कितने दिन पे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको उनसे समझ लेना पड़ेगा। और दोस्तों अब यहाँ पे हम समझते हैं मार्केटेड बाई मैन्युफैक्चरिंग में क्या
क्या अंतर है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं दोस्तों, अगर बिस्किट की ही डाल रहे हैं तो आपको क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 8 से 10 लाख 20 लाख। अगर छोटी कंपनी भी डाल रहे हैं तो भी 8 से 10 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अनुभव की, आपको अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप अपनी क्वालिटी बरकरार नहीं रख पाएंगे, और जब क्वालिटी बरकरार नहीं रहेगी तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मार्केटेड करना हमारे लिए इजी है। इसको तो हम 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। आप पहले ज़्यादा बिस्किट की क्वालिटी न लेके चलिए, 50 ग्राम का बिस्किट बनवाइए, 100 ग्राम का बिस्किट बनवाइए, 150 ग्राम का एक ही क्वालिटी लेके आप बनवाइए, उतारिए, मार्केट में सेल्फ करना सीखिए। सेल्फ करते करते जब एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर उसमें 100 ग्राम का बढ़ा लीजिए। जब और एक्सपीरियंस हो जाए तो क्वालिटी और फ्लेवर बढ़ा लीजिए। ऐसे करते करते पहले 1 से 2 करिए, 2 से 3 करिए, 3 से 4 करिए, और एक बहुत बड़ा ब्रांड आप बना सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे आपको कंपनी नहीं डालनी है, 10 लाख की कंपनी नहीं डालनी है। कंपनी से ज़्यादा टेंशन होता है दोस्तों अनुभव का। अनुभव टीम आपको चाहिए। जब आपके पास अनुभवी टीम नहीं होगी, सेल्फ टीम नहीं होगी, कितने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खर्चा, मैन्युफैक्चरर टीम खर्चा, वो सेल्फ का खर्चा, प्लस रॉ मटेरियल, कई टेंशन है आपको। और मार्केटेड में क्या होता है, इन सब टेंशन से फ्री आप उनके पास जाइए, आप बताइए हमको 1 कुंतल 2 कुंतल या इतना पीस हमको एक फ्लेवर में बिस्किट बनवाने हैं, उसी का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीम है, 10 साल से उनका मार्केट का अनुभव है, अच्छे से क्वालिटी से बना रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो आपको इसलिए उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट करके मार्केट सीखिए, सेल्स करना सीखिए। जब आपके पास सेल्स करना सीख जाए, आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए, तब आपको लगता है कि नहीं, अभी जो 4% जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जा रहा है इसकी भी हमारी बचत हो जाए, तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हैं। तब तक आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है, सेल्स का हथियार आपके पास आ गया, अनुभव आ गया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोडक्शन करने में नहीं, प्रोडक्शन करके माल को बेचने में। एक टीम ऑलरेडी है, तब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालेंगे दोस्तों तो आप फेल नहीं होंगे। इसलिए आप मार्केटेड बाय करिए, कोई भी बिजनेस करिए मार्केटेड बाय करिए। आप मार्केट में देखिए कम से कम 25 से 30% कंपनियां मार्केटेड बाय ही प्रोडक्ट बेचती हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग का टेंशन नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे बर्तन चले जाइए, कपड़ा चले जाइए, और दोस्तों जो है बिस्किट चले जाइए, मेडिसिन चले जाइए, किसी में भी चले जाइए, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मैन्युफैक्चर बाई है या मार्केटेड बाई है। लगभग 25 से 30% कंपनियां मार्केटेड बाई करती है, यानी कि 80% कंपनियां मार्केटेड बाई है। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस करने के पहले आप मार्केटेड बाई करिए, अपना कम बचत में शुरू करिए, अपने अनुभव को निखारिए, अपने हुनर को निखारिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए। इस ढंग से अगर आप बिजनेस करते हैं दोस्तों तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, 4 बार वीडियो देखिए, सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि हमको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे पूछिए, मैं उसका आपको पूरा प्रयास करूंगा सही जानकारी देने का, आपके बिजनेस को हेल्प करने में, आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने पे। यही हमारा अपना हम कर्तव्य समझेंगे, अपने आप को हम धन्य मानेंगे। आप जिस दिन बिजनेस में सफल हो जाएंगे, जो भी उम्मीद है दोस्तों वो आप कायम रखिए, बिजनेस करिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी ये जानकारी पहुँचा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहें, आपके पास पहुंच जाए, इसलिए नोटिफिकेशन तो जरूर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हमारे उत्साह के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।